प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया। सब परमेश्वर में आनंदित हैं। और आज का वचन है, फुल वीडियो भी है, ज़रूर देखिएगा। और परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हैं और आराधना करते हैं। और हम जीवित हैं, यह हम सच्ची गवाही दे रहे हैं। और आप लोग भी परमेश्वर की गवाही, आज रविवार का दिन है। और परमेश्वर से जो भी ऑनलाइन जुड़ते हैं, जो भी फेसबुक में है, इंस्टाग्राम में है, उन सभी को मेरा विश्वासी भाई को जय मसीह की। जो विश्वास कर रहे हैं उसे भी जय मसीह की, हालेलुया। तब लिखा है यहाँ पर रोमियो और उसका 13 में लिखा है, राज्य के प्रति कर्तन हर एक व्यक्ति साक्ष्य अधिकारी के अधीन रहे कि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, हर एक चीज़ों का अधिकार देता है। और सब चीज़ों के लिए दुआ करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, सभी चीज़ों का अधिकार हमें दिया है। और लिखा है, जो अधिकार हमें परमेश्वर की ओर से ठहराया है, इसीलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है, जैसा हम किसी का दुआ का या किसी का प्रार्थना का या किसी चीज़ों का या लड़ाई का, झगड़े का, कोई भी अगर विरोध करता है, वह परमेश्वर का विधियों का सामना करना पड़ेगा। और परमेश्वर, हम लोग तो उसका लिखा नहीं लेंगे, लेकिन परमेश्वर आप लोगों को ज़रूर लिखा लेगा। आप लोग या विरोध कर रहे हैं, या सता रहे, या पीट रहे, या गाली दे रहे, या झगड़ा कर रहे हैं, तो या आपका गवर्नमेंट, या आपका भाई, या आपका पुलिस है, या आपका अधिकारी, या आपका कोई भी, वह तो इससे लिखा नहीं लेगा। वह बोलेगा वो तो यहाँ से माफ़ कर दिया है, परंतु आपका जज भी तुमको वहाँ से तो माफ़ कर देगा। परंतु ये एक मात्र है, जो आप जो भी पाप कर रहे हैं, या जो भी पाप में फंसे हैं, या पाप का दास हैं, तो भी मेरे विषय सुन लीजिए। परमेश्वर का जो भी आप लोग विरोध करते हैं, या खिलाफ में रहते हैं, या एक्शन लेते हैं, या किसी चीज़ों के लिए, या दुष्ट आत्मा हो, या बुरी आत्मा है, या पीड़ित हैं, और छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो भी हम पाप करते हुए पाप कर रहे हैं, या पूर्वजनों का भी शराप हम पर आके पड़ रहा है, तो भी आप हम पर नहीं, आप लोगों पर, जो लोग नहीं जान रहे हैं, वो भी एक शराप है। तो हम सोचते हैं कि यहाँ पर हम स्पष्ट बोलना चाहूँगा, क्योंकि हम यहाँ पर जो भी हम पूर्वजनों को बुलाते हैं, या मरे गड़े को बुलाते हैं, या निमंत्रण करते हैं, फिर भी शराब में हम गिर जाते हैं। और हम पूर्वजनों का भी बंधन में बनते जाते हैं, कई बंधन में बन जाते हैं। हम उनको बुलाते हैं, वो सारे दुष्ट आत्मा हो जाता है मरने के बाद। मालूम है मरने के बाद क्यों दुष्ट आत्मा होता है? क्योंकि देखिए, वह पाप किया होगा, किसी की बहन को छेड़ा होगा, या किसी की माता को छेड़ा होगा, किसी को कोसा होगा, किसी को गाली दिया होगा, किसी का हत्या करवाया होगा, लालच किया होगा, व्यभिचारणी किया होगा, कई ऐसे लांघा लिया होगा। अगर नहीं भी कर रहा होगा तो भी धनी और लाजर व्यक्ति का कहानी आपने सुना है। इब्राहिम, जो संतान उसके गोद में चला गया, कितने भी बड़ी धनवान था, धनी था, लेकिन पर ऐसा उसका काम में नहीं आया। परंतु बोला, ये सब तो मैं ऐशो आराम करता था। बहुत चीज़ करता होगा वो, ऐशो आराम भी करा, लेकिन उसको कोई भी फल नहीं मिला। परंतु उसे क्या मिला? आगे ही मिला। अरे मैं बहुत धनवान हूँ, मैं आप तो यहाँ पर एसी मंगवा लेंगे, टीवी मंगवा लेंगे, पंखा मंगवा लेंगे, फ़ोन करेंगे, सारे ऑर्डर आपके घर में आ जाता है। परंतु एक बात सुन लीजिए, जो भी भाई बहन देख रहे हैं इस चैनल में, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप, यीशु ने कहा कि आप धनी को बोला कि आपका कितना ऐशो आराम किया, परंतु वहाँ पर पानी के लिए तरस गया था नरक में। ठीक है, वही चीज़ हम आप लोगों को समझा रहे हैं। क्योंकि दुष्ट आत्मा रहता है, कोई अच्छा काम करता है, कोई बुरा काम करता है, परंतु हम क्या करते हैं, पूर्वजनों का शराब जैसा अभी चल रहा है, ये दुर्गे के टाइम में या पूजा पाठ के टाइम में, तो ये सब आप लोग निमंत्रण करते हैं, और सब अपने पूर्वजनों को आप लोग बुलाते हैं। वह सब कितने दुष्ट आत्माओं को लेके आता है, मालूम नहीं? मालूम। तो हम चाहते हैं कि अपना पूर्वजनों का ये सब मत कीजिए। किंतु आप लोग और दिक्कत में होंगे, चाहे बीमारी में होंगे, तकलीफ़ में और पड़ेंगे, और आपको छुटकारा नहीं मिलता है, और भी आपको ले डूबते हैं। और हम उसे सब चीज़ करवाएंगे, खाना देंगे, लोगों को परोसवाएंगे, और लोगों को इकट्ठा करवाएंगे। तो हमें ये पूर्वजनों का श्राप और भारी पड़ता है। मेरे भाई या बहन, जो भी सुन रहे हो, जो भी देख रहे हो, दीदी, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप वचन पर बने रहें। तो यीशु एकमात्र आप लोगों को छुड़ाने वाला है।
आप संसार में चले जाइए, इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो गाली देते हैं, किसी की बहू बेटी का इज्जत नहीं करते हैं, किसी की माता और पिता का इज्जत नहीं करते हैं, घर से धक्का मार के भगा देते हैं। मैं ये सब आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि ये संसार में हो रहा है। और आप चले जाइए, आप कहीं भी आप दिखा लीजिए, चेक करा लीजिए, झाड़ा फूकी में जाते हैं तो भी आप लोगों को बोलता होगा, अरे भैया बकरा लाओ, मुर्गा लाओ और दारू लाओ, तो भी तो ये तो चलेगा, पिएगा तो खाएगा तब तो आपका वो ठीक होगा। तो वो सब क्या है, नोचा नाची का काम करते हैं। और मालूम है, मैं भी ये सब में रह चुका हूँ और कर चुका हूँ, इसीलिए आप लोगों को ये संदेश बता रहा हूँ कि जो विश्वास करता है वह परमेश्वर की ओर से उसको छुटकारा मिलता है। तो जो झाड़ा फूकी करवा लेंगे आप, हम 1 महीना ठीक रहेंगे, 2 महीना ठीक रहेंगे, परंतु हम उसके बाद तो ठीक होने का नहीं, ठीक चलने का नहीं, हम पीढ़ी पे पीढ़ी बीमार होते जाएंगे, पीढ़ी पे पीढ़ी पर हम शराब बंधन पाए जाते हैं। तो ये सब क्या है, आज नहीं कल छोड़ दूंगा, कल नहीं परसों छोड़ दूंगा। और ये भी हम बीड़ी सिगरेट दारू गांजा ड्रग्स अफीम आपका संतान ले रहे हैं इस संसार में, क्योंकि आप सच्चे परमेश्वर का खोज नहीं कर रहे हैं। सच्चे पिता परमेश्वर आपको जब ये चैनल के माध्यम से मिल रहा है, यूट्यूब के माध्यम से मिल रहा है, आपको फेसबुक के माध्यम से मिल रहा है, तो आप लोग संसार में आप लोगों को, ये तो मेरे घर का ही है, या ये तो भी आप लोग जो भी सुन रहे हैं, छत्तीसगढ़ वाले, बिहार वाले, ये सब लोग आप ही लोगों के लिए है, चाहे कलकत्ता वाले, इन सभी लोगों के लिए, जो भी आप कलकत्ता से भी देख रहे हैं, तो परमेश्वर आप सभी को आशीष देगा। ये नहीं कि मेरे माँ रहता है, वो सिस्टम नहीं है। अगर मेरी माँ भी अगर परमेश्वर को जानेगा तो उसे आशीष मिलेगा। अगर मेरी माँ या मेरे बाप भी अगर नहीं जानता है तो उसे आशीष नहीं मिलेगा, किंतु उसको संसार में वह अलग कर दिया जाएगा। क्यों? नर्क के दरवाज़ा में जाना पड़ेगा उसको भी, चाहे मेरे घर का क्यों ना हो। मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सच्चे पिता को खोज में लगे रहो, और जो परमेश्वर के अधीन रहता है उसके राज्य युग युग होता है। और हम आप लोगों की इसीलिए बोल रहे हैं कि धन्य है जो लोग परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं। और चाहे आप मुंबई वाले हो, चाहे दिल्ली वाले हो, उन सभी को लिए, चाहे ग्वालियर का हो, चाहे विदिशा हो, चाहे इंदौर हो, जबलपुर हो, किसी भी समस्या हो, वह परमेश्वर आप लोगों को छुड़ा के लेके आता है। चाहे भोपाल से हो, चाहे महाराष्ट्र से हो, चाहे पूना से हो, कहीं से भी आप सुन रहे हैं इस चैनल को, सुनकर इस पर चलने वाला न बनो तो आपका दशा बहुत बेकार होगा। क्यों? ये मैं आपको बेकार होने का मेरे मतलब मुँह से जो निकल रहे बेकार, ये मत समझ लीजिएगा। आप लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं तो पहले से ही बेकार है ना। अगर आप लोग विश्वास करेंगे तो आपका घर भी छुटकारा मिलेगा। आपका कमर में दर्द होता है, आपका हाथ उठ नहीं पा रहा है, कमज़ोर डैमेज कर दिया है, आपका बीपी लो हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका शरीर को कमज़ोर बना देता है शैतान, और हमें पता नहीं चलता है। भाई बहन दीदी भांजी भांजा जो भी है, काका काकी, सब मौसा मौसी, जो भी मेरे अपने, जो लोग कहते हैं कि ये वचन को जो मानते हैं वही अपने होते हैं, परंतु बाकी कोई नहीं। यीशु ने कहा है कि जो मेरे वचन को सुनता है वही मेरी माता और वही मेरे भाई, वही मेरे पिता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया का मतलब प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो। तो हम चाहते हैं कि कोई भी नष्ट ना हो। आगे का वचन और बोल रहे हैं, अगर कोई भी जो भी विरोध करता है, विरोध के परमेश्वर के खिलाफ, वो यहाँ की अदालत से बच जाएगा, परंतु ऊपर परमेश्वर यीशु मसीह की अदालत से कोई नहीं बचेगा। यहाँ आप खूब पाप करो, जम के पाप कर रहे होंगे, अरे आज तो खाना है, आज तो पीना है, आज तो जीना है, कल का दिन कौन देख रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। तो यहाँ का अदालत तुझे माफ़ कर देगा संसार का, परंतु एक पिता है जो आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। जब मैं वचन बता रहा था मेरे दास के द्वारा, तो आप लोगों ने ग्रहण नहीं किया, उसे समझा नहीं, उसे टुच जाना, उसके वचनों को टुच जाना। ये जो बोल बोल कर आपको वीडियो बनाकर भेज रहा था, आपके मोबाइलों पर भेज रहा था, आपके व्हाट्सएप पर भेज रहा था, तो आप लोगों को वहाँ पर यहाँ का तू राज को भूल जाएगा, परंतु वहाँ तुझे मेन जो गेट होता है एंट्री, अनंत जीवन, मरने के बाद भी आपको जीवन मिलेगा मेरे भाई। तुम
जो समझ रहे हो ना, तुम्हें बुद्धि मिलेगा। तो इसीलिए मरने के बाद भी हमारा एक जीवन है। और चाहे आप बांझ स्त्री हो, उनके लिए भी है। आपको बांझ स्त्री के विषय में मैं बताऊं, जो भी बांझ स्त्री हैं, जो भी देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, चाहे मेरे काकी हो, चाहे मामी हो, मामा हो, मौसी हो, जो भी हो, जहाँ से भी देख रहे हैं, आप मेरे भाई बहन हैं वचन के हिसाब से। तो शैतान क्या करता है, बांझ स्त्रियों को बांध देता है, शरीर को बांध देता है कि इसके संतान उत्पन्न नहीं होना चाहिए, किंतु कब्जा कर लेता है शैतान। इसे ऐसे ही रखेंगे, ऐसे ही कर देंगे, इसके पति को भी ऐसे कर देंगे। और आप बहुत जगह दिखाए होंगे, बहुत तकलीफ में हैं, तो अभी आप आपको कितने भी पूजा पाठ किए होंगे, आप लोगों को पूरे संसार में आप चक्कर लगा लिए होंगे, चाहे कोई भी हो, किसी भी समस्या हो, चाहे मसीह भाई क्यों ना हो, उनके भी परिवार में अगर संतान उत्पन्न हो रहा है तो उसका वजह क्या है, हम पूरी तरीके से छुटकारा नहीं हो रहे हैं। हमारे जीवन में आपने परमेश्वर की संगति में, चाहे आप 10 साल से हो या 20 साल से हो या 15 साल से हो या 50 साल से हो या 60 साल से हो, आप परमेश्वर का आपने ध्यान नहीं दिया है, कि सच्चे पिता का खोज नहीं किया है। खोज वो करता है कि अपने अंदर से आत्मा से बोलता है कि प्रभु आत्मा से अगुवाई करें। जो भी जहाँ से भी देख रहे हैं, जहाँ से भी सुनते हैं, वह सबको ठीक करता है। लेकिन शैतान क्या करता है, जकड़ लेता है, बांध लेता है, और कुक जो है बांध देता है, और हमें समझ में नहीं आता है। बहुत झाड़ा फूकी करवा लिए है और भी बांधते चले जाते हैं, बंधनों में बन जाते हैं, और हमें समझ में नहीं आता है, हम डिप्रेशन में हो जाते हैं। इसलिए मेरे भाई, मैं वचन और आगे पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा है, जो इसीलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है, वह परमेश्वर का विधि और नियम को करता है, और सामना करने वाले दंड को जरूर पाएंगे। जो अगर परमेश्वर के लोगों को और दासों को, दासी को, विश्वासियों को टॉर्चर करता है, वह इस अदालत में, या भोपाल अदालत हो, या दिल्ली अदालत हो, या मुंबई का अदालत हो, वहाँ से तुम्हें बख्श दिया जाएगा। और तुम्हारे नेता हो या कोई भी हो, यहाँ का अदालत तुम्हें जो बोलना है तेरे मुंह से बुलवा देगा। परंतु वहाँ का अदालत है ना, यीशु मसीह का अदालत है ना, वहाँ कोई नहीं बचेगा। ये भी ध्यान रख लीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ कि भाई ऐसा मत कीजिएगा, कोई भी विरोध मत करिए, किसी का हिंसा मत करिए, किसी का चुगली मत करिए, किसी का गाली मत दीजिए, किसी को, बहन बेटियों को मत सताइए, चाहे आप संसार में हो या नहीं हो। और हम आप लोगों को ये मैसेज आप लोगों को पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं रात दिन का मोहल्ले में भी झगड़ा होता है, रात दिन का पति पत्नी में झगड़ा होता है, शक हो जाता है, उत्पन्न करता है। धीरे धीरे पति पत्नी में, आज नशे कर रहे हैं, कल मार देगा, कल जुआ खेलेगा, कल चोरी करेगा, कल छिनाली करके लाएगा, कल रंडीबाजी करेगा। मैं स्पष्ट बोलता हूँ, इसीलिए मेरा कई वीडियो हैं, और मेरा वीडियो नहीं परंतु पिता परमेश्वर की ओर से मैं ये चैनल को बनाता हूँ कि मुझे कि सदस्य मिले, कि लाइक मिले, किंतु जो देख रहे हैं उन्हीं के लिए है। और जो देखता है और जो सदस्य लिया है, उनके परिवार के लिए, उनके घराने के लिए, वह सब यीशु मसीह के नाम में ब्लेस होंगे। चाहे आप भी क्यों नहीं देख रहे हो भाई मेरे, चाहे आप लेटे हो, या बस में ट्रैवल कर रहे हो, या गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो, तो भी आप सुरक्षित रहेंगे। या ट्रेन में हो, प्लेन में हो, या कार में हो, बाइक में हो, घर में हो, लेटे हो बिस्तर में, तो भी आप सुनेंगे, तो भी आप ब्लेस होंगे, और छुटकारा यीशु मसीह देगा आपको। चाहे आप लोकुए का हो, थायराइड हो, कैंसर हो, मिर्गी वाले हो, या आप दुष्ट आत्मा से पीड़ित में हो, या भूत पीड़ित लगा है, तो भी आपको यीशु नाम से मैं अगर आपको दुआ करूंगा तो आप चंगे हो जाएंगे। आप अगर विश्वास कर रहे हैं तो आपका घराना भी उद्धार में हो जाएगा, छुटकारा मिलेगा। और कोई यहाँ पर धर्म प्रमतन नहीं होगा कि हमने यीशु मसीह को मान लिया। हमने आपको अभी इतना वचन सुनाया, आप लोगों को अगर ये वीडियो चलेंगे तो आप लोगों का क्या धर्म प्रमतन होगा, क्या आपका मन प्रमतन होगा? आप खुद निर्णय लेके आप पोस्ट या कमेंट कर सकते हैं। मैंने आपको अभी इस चैनल के माध्यम से बताया कि धर्म प्रमतन नहीं होता है, परंतु यीशु मसीह आप लोगों का मन को बदलता है। तो इसीलिए धन्य है जो लोग परमेश्वर को विश्वास कर रहे हैं और उसके संगति में चल रहे हैं। और आनंदित होना, हर जगह में आनंदित और मगन होना है। फिर हम आगे यहाँ पर पढ़ते हैं, और क्योंकि हकीम अच्छा काम नहीं करता परंतु बुरे काम के लिए निडर का कारण है। हकीम क्या अच्छा काम करता है या भला काम करेगा, या बुरा ही बुरा काम करता है। जैसा बहुत सारे मतलब लूटना, खाना पीना, सब चीज़ मतलब नोचना, इसे नोचना, उसे नोचना, दक्षिणा दान, ये सब
लूटपाट मचा रहे हैं। तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि प्रभु की ओर से वचन जो लिखा है उसी आधार से हम आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है बुरे बुरे काम भी करते हैं, और अथा यदि तुम हकीम से निडर रहना चाहते हो तो अच्छा काम करो और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, क्योंकि आप अच्छे काम करें, बुरे काम नहीं। लिखा है क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है, परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार बेर के लिए हुई नहीं, क्योंकि परमेश्वर का सेवक है। तो जो क्या लिखा है, इसीलिए सेवक कि उसकी क्रोध अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड देगा। इसीलिए अधीन रहना, केवल ये भी गवाही देता हूँ कि इसीलिए कर भी दो, क्योंकि सामना करने वाले परमेश्वर का सेवक है और सदा इसी का काम में लगे रहेगा। इसीलिए हर एक का हक चुकाया करो, क्योंकि जिसने चाहे उसे दे दिया करो। मसूली चाहे वह मसूली हो या तो भी सबसे हमको डरना चाहिए। उसे जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर हमको करना है। एक दूसरे के हमको आदर भी करना है, एक दूसरे की मान सम्मान देना है, और एक दूसरे में मतलब परमेश्वर के साथ हमको बने रहना है। चाहे अपने पड़ोसी हो, चाहे अपने आजू बाजू वाला हो, उन सभी से हमको एक दूसरे की आदर करना चाहिए। तो यहाँ पर एक वचन और लिखा है, और दूसरे की उन्नति। यहाँ पर रोमियो 15 में लिखा है, दूसरे की उन्नति करो, अतः हम बलवानों को चाहिए, क्योंकि निर्बलों को निर्बलताओं को सहासना और प्रेम एक दूसरे में प्रसन्न करो, और हर एक को अपने पड़ोसी से भलाई के लिए प्रसन्न रहें और उन्नति करें, क्योंकि मसीह ने अपने को प्रसन्न नहीं किया, क्योंकि जैसा लिखा है, तेरे निंदक की मुझ पर आ पड़ा। जितने ये शिक्षा सुन रहे हैं या शिक्षा पाई हैं वह परमेश्वर की ओर से आई है। हालेलुया। तो धन्य है। हम प्रार्थना करेंगे, और आज जहाँ से भी सुन रहे हैं, जिस जगह से देख रहे हैं, प्रभु आप सबको आशीष दें। और धन्य जो लोग परमेश्वर विश्वास कर रहे हैं, उसके घर आना, उसके परिवार भी सुरक्षित रहेगा यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं कि खुदावन परमेश्वर यीशु का, हम यीशु के नाम से हम जो भी सुन रहे हैं, चाहे कैसी भी बीमारी हो, किसी भी समस्या हो, वहाँ पर वो यीशु मसीह आप लोगों को चंगा करेगा। तो और दुआ करते हैं, धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु पिता, जितने भी भाई बहन जहाँ से सुन रहे हैं, जहाँ से देख रहे हैं, खुदावन प्रभु यीशु पिता, उन सब के घराना यीशु मसीह के नाम में उद्धार आने पाए। चाहे किसी भी समस्या हो, चाहे गरीबी हो, चाहे किसी भी चीज़ के कारण हो, चाहे एक्सीडेंट से लेकर हर एक चीज़ों से लेकर आप संभालते हो खुदावन प्रभु यीशु पिता। हर एक चीज़ एक्सीडेंट से लेकर हम यीशु के नाम से कोई भी ना होने पाए, कोई भी एक्सीडेंट ना होने पाए। पिता परमेश्वर इन सभी भाई बहन को आने में जाने में सहायता मदद करना। जो विश्वास कर रहे हैं वह यीशु मसीह के नाम में कोई भी एक्सीडेंट ना होने पाए, कोई भी हानि ना आने पाए। कोई भी ऐसे कोई भी कारण हो तो परमेश्वर कोई भी विरोध कर रहे हैं तो विरोध ना होने पाए। हम यीशु मसीह के नाम से ये सब विरोधी आत्माओं को बांध देते हैं जंजीर से, यीशु मसीह के नाम से हम बांधते हैं। और यीशु मसीह के खून से, क्रूस से बहा हुआ है परमेश्वर, कोई भी हानि किसी को ना होने पाए। जो विश्वास करता है वह चंगे हो जाए, बुखार फीवर यीशु मसीह के नाम से जाता रहे, और आज़ाद यीशु मसीह के नाम से होने पाए। हम आदर और मान सम्मान आपको देते हैं पिता परमेश्वर। हर एक को बुद्धि देना, ज्ञान देना, अंधों को आँख देना परमेश्वर, लंगड़ों को चलाना। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, बांझ स्त्री को बच्चा मिल जाता है, अगर विश्वास करता है उसके घराना उद्धार होता है। इन सभी बहन को जितने भी हैं परमेश्वर वो सुन रहे हैं, वह सब यीशु मसीह के नाम से वह चंगे और छुटकारा यीशु मसीह के नाम से होने पाएगा। धन्यवाद देते हैं खुदाबन प्रभु पिता परमेश्वर, चाहे सिर में दर्द हो, कमर में दर्द हो, या हाथ में दर्द हो, या पैर में दर्द हो, यीशु मसीह के नाम से वह सब चंगे होने के लिए परमेश्वर इनके जीवन में गवाहियाँ आने पाए। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु यीशु पिता, सबको आज के दिन परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। चाहे भवन में हो, चाहे चर्च में हो, या कहीं भी आपका संगति कर रहे होंगे इस समय, हम प्रार्थना करते हैं कि खुदावन प्रभु यीशु पिता उन सभी भाई बहन को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। और पिता परमेश्वर, और जितने भी हैं प्रभु, भजन में, आराधना में, गाने में, बजाने में, सभी चीज़ों में आपकी महिमा आदर होने पाए।
हम आपको मान सम्मान देते हैं खुदावन प्रभु, और भाई लोग भी बहन लोग भी देने पाएँ हम इस चैनल के माध्यम से, और परमेश्वर का स्तुति आराधना होने के लिए सहायता मदद करें। जो भी पास्टर पास्टरनी जहाँ भी आपका दास और दासी यहाँ जहाँ भी सेवा कर रहे हैं इस समय यीशु नाम में, और आपकी ओर से होने पाए, और आपकी ओर से एक सामर्थ्य बड़ी योजना होने पाए, और कोई भी उस कलीसिया में जो भी विरोध कर रहे हैं वह पहले विश्वास में आने पाए। हम उसके परिवार को मांग लेते हैं, और जो भी विरोध करते हैं विरोधी आत्मा, वह यीशु मसीह के नाम से उसके भी परिवार को मांग लेते हैं खुदावन प्रभु। वो नहीं जानते हैं, वो आपने कहा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, आपने कहा क्रूस पर परमेश्वर इन्हें क्षमा करे, यह नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। तो ऐसा परमेश्वर, अगर आप लोग विरोध भी कर रहे हैं भाई बहन जो भी हैं, तो आप लोग नहीं जान रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपको क्षमा करेगा। और धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करें और उसका घराना उद्धार होता है। हम आदर और मान सम्मान आपको देते हैं, और जितने भी इस समय हॉस्पिटल में बीमार पाए जाते हैं, जो भी बीमारी में हैं, वह यीशु पिता उनके हर एक, चाहे कोमा में हैं, चाहे पैर टूटा हो, चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर आपको अगर विश्वास करता है, चाहे कोई भी ऑपरेशन हो रहा है तो यीशु मसीह के नाम से रुक जाए। और परमेश्वर अगर ऑपरेशन अगर जीवन देने के लिए है तो अच्छे होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, जो भी विश्वास कर रहा है या जो भी है खुदावन प्रभु यीशु, उन सब पर तेरी अनुग्रह और दया होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और खुदावन परमेश्वर ऑपरेशन भी सही साट भी होने पाए, और परमेश्वर अगर दुष्ट की ओर से है तो वह कैंसिल होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन परमेश्वर सारे चीज़ों के लिए। जितने भी हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं प्रभु, वहाँ पर तेरे निरंतर उन सब पर बाड़ा बना के रखना प्रभु। धन्यवाद करते हैं, कोई भी घर में बच्चा है उसे नुकसान ना पहुँचाने पाए। कोई भी ऐसा जो ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन कराते हैं, बच्चा को फेंक देते हैं, वह पाप हो जाता है, और वह पाप ना करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु यीशु, उनके पापों को क्षमा करना, और वो डॉक्टरों को भी आप क्षमा करते हैं खुदावन प्रभु, उन्हें भी ज्ञान बुद्धि मिले, परमेश्वर आपकी ओर से मिले। कोई भी वहाँ पर भी पहुँचे, स्वर्गदूत को नियुक्त करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन परमेश्वर, तेरी राज, तेरी इच्छा, तेरी मर्जी सब में होने पाए परमेश्वर। जो विश्वास करता है वह कभी लज्जित नहीं होता है। धन्य है जो लोग परमेश्वर आपके संगति रहता है और आपके संग चल रहे हैं। जितने भी हैं परमेश्वर, इनके मार्गों में, इनके कामों में, आने में जाने में सहायता मदद करना खुदावन प्रभु यीशु पिता। जो भी काम करते हैं कार्य में, उनको जो भी है परमेश्वर उन्नति देना खुदावन प्रभु, तेरे नाम से सब ब्लेस होने पाए। यीशु के नाम से मैं ब्लेस करते हैं खुदावन परमेश्वर। वो आपकी ओर से कोई भी कमी घटी होगा वह पूरा कीजिएगा। धन्य है जो लोग परमेश्वर आपके मार्ग में चल रहे हैं, कोई भी ना भटकने पाए। और भटकने वाला परमेश्वर, आप जो भी भटकाता है वह यीशु मसीह के ओर से नहीं, परंतु शैतान की ओर से जो भटक जाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जो शरापित चल रहा है पूर्वजनों का, वह यीशु मसीह के नाम से भी एक बार फिर से मैं खंडित करता हूँ। चाहे मेरे परिवार में हो, चाहे कोई किसी के भी परिवार में हो, वह शराब ना आने पाए। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आदर और मान सम्मान आपको देते हैं। इस मोबाइल के द्वारा भी कोई भी ऐसी बेविचारनी, कोई भी गंदी सोच, गंदी विचार किसी के द्वारा, किसी के उत्पन्न, किसी भाई बहन के एक दूसरे में आने ना पाए। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु, इस मोबाइल में जितने भी गंदी वीडियो है और उन सबको जो देखते हैं भाई बहन, ब्लू फिल्म, गंदी गंदी फिल्म, वह देखने ना पाए। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन परमेश्वर, और इस मोबाइल में कोई भी ऐसा जो झूठ बोलने वाला, गढ़ने वाला मोबाइल में के द्वारा भी ना होने पाए प्रभु यीशु पिता। हम उसको भी आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्य है तो परमेश्वर, आप सभी चीज़ों को संभालते हैं यीशु पिता। हर एक चीज़ों में आप सहायता मदद करना, आदर और मान सम्मान गौरव जलाल आपको देते हैं। इस प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की।